नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं दशमांश कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है और केतु से लगते कौन कौन से व्यापार होते हैं जो करने से लाभ होता है। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा केतु के बारे में कुछ खास बातें। केतु यानी कि बिना मुंडी का शरीर, जिसके पास अपना दिमाग नहीं होता, अपने विचार नहीं होते, अपनी ज्ञानेंद्रिया नहीं होती। केतु के पास सिर्फ और सिर्फ अपना एक दिल होता है, इसीलिए वो जो भी ग्रह के साथ बैठ जाता है दिल से उसको समर्पित हो जाता है। अगर अच्छे ग्रह के साथ बैठ जाता है तो उसकी अच्छाई में बहुत ज्यादा वृद्धि कर देता है, और अगर बुरे ग्रह के साथ बैठ गया तो उसकी बुराई में भी बहुत ज्यादा वृद्धि कर देता है। केतु ग्रह के बारे में मैं इतना कहूंगा कि वो जो भी ग्रह के साथ बैठ जाता है उस ग्रह से रिलेटेड आपको सोचना चाहिए। तो आइए देखते हैं। अगर जन्म कुंडली के अंदर गुरु केतु दोनों युति करके 9वें या 10वें भाव में एक साथ बैठे हो, और यही गुरु केतु दशमांश कुंडली के अंदर भी केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में शुभ युति बनाते हो तो बहुत अच्छा मानते हैं। ऐसे लोगों को केतु से लगते व्यापार से निश्चित तौर पे बहुत लाभ होता है। ऐसे लोग एक अच्छे ज्योतिषकार बन सकते हैं, ऐसे लोग एक अच्छे वास्तुशास्त्री या रत्न शास्त्री बन सकते हैं, पूजा पाठ कराने वाले, होम हवन कराने वाले प्रखर पंडित बन सकते हैं। ऐसे लोग एक अच्छे प्रवचनकार, धर्म गुरु और आध्यात्म गुरु भी बन सकते हैं। ज्योतिष और कर्मकांड सिखाने वाले शिक्षक बन सकते हैं, या फिर ज्योतिष और कर्मकांड के विद्यापीठ भी खोल सकते हैं। अगर गुरु कुंडली का कारक ग्रह बनकर दशमांश कुंडली के अंदर केतु के साथ युति करके दसम भाव में बैठा हो, या फिर दशमांश कुंडली के अंदर दसम भाव में केतु हो और उसके ऊपर गुरु की 5वीं, 7वीं या फिर 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो बहुत अच्छा मानते हैं। ऐसे लोगों को केतु से लगते व्यापार करने से बहुत लाभ होता है। जैसे कि पूजा पाठ, होम हवन में इस्तेमाल होने वाली साधन सामग्री की दुकान खोल सकते हैं, मंदिर में इस्तेमाल होने वाले साधन सामग्री की दुकान खोल सकते हैं, मंदिर की ध्वजा बनाना या बेचना, देश के झंडे बनाना या बेचना, उसके बाद पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा, योग अभ्यास, धर्म आध्यात्म से लगते कामकाज, सेवा भाव, जीव दया, परोपकार से लगते काम, स्पिरिचुअल ज्ञान देने वाला काम, ईश्वर तक लेके जाने वाला काम और मोक्ष की तरफ लेके जाने वाले सारे काम गुरु और केतु के अंडर में आते हैं। ऐसा कोई भी काम करने से निश्चित तौर पे लाभ मिलता है। दशमांश कुंडली के अंदर शुक्र कुंडली का कारक ग्रह बनकर केतु के साथ युति करके दसम भाव में बैठा हो, या फिर दसम भाव में केतु हो और उसके पर बलवान शुक्र की 7वीं शुभ दृष्टि पड़ती हो, तो ऐसे लोगों को भी केतु से लगते व्यापार करने से बहुत लाभ होता है। ऐसे लोग एक अच्छे गजलकार बन सकते हैं, ऐसे लोग एक अच्छे कव्वाली गाने वाले गायक बन सकते हैं, जिनके शब्द दिलों को चीर देते हैं और जिंदगी की कड़वी सच्चाई बयां करते हैं। ऐसे लोग एक अच्छे फिलोसोफर भी बन सकते हैं, समाज के ऊपर कटाक्ष करने वाले एक अच्छे कवि भी बन सकते हैं, जादू टोना, भूत प्रेत भगाने वाले बाबा फकीर भी बन सकते हैं, क्योंकि इन लोगों की कुंडली के अंदर भी दसम भाव के अंदर केतु को देखा गया है। दशमांश कुंडली के अंदर मंगल कुंडली का कारक ग्रह बनकर केतु के साथ युति करके दसम भाव में बैठा हो, या फिर दसम भाव में केतु हो, उसके पर मंगल की 4थी, 7वीं या 8वीं शुभ दृष्टि पड़ती हो, तो ऐसे लोगों को केतु से लगते व्यापार करने से बहुत बहुत लाभ होता है। ऐसे लोग मिलिट्री, आर्मी, नेवी के अंदर बड़े पदाधिकारी बन सकते हैं, जिनमें मारो या मरो वाला साहस होता है, ये पार या वो पार वाली सोच रखने वाले होते हैं, जान की बाजी लगाने वाले साहसिक वीर होते हैं, वीर चक्र और परमवीर चक्र के अधिकारी बनते हैं। ऐसे सारे कार्य केतु के अंडर में आते हैं अगर वो मंगल के साथ हो तो।
ऐसे लोग एक शार्प शूटर भी बन सकते हैं। ऐसे लोग प्लेन चलाने वाले पायलट या फिर फाइटर प्लेन चलाने वाले पायलट भी बन सकते हैं। टैंक चलाने वाले, तोप गोला चलाने वाले भी चालक बन सकते हैं। अभी हम लोग अशुभ के बारे में जानेंगे कि दशमांश कुंडली के अंदर अगर मंगल नीचिका होकर केतु के साथ दसम भाव में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। ऐसे लोग सीरियल किलर भी बन सकते हैं। ऐसे लोग एक अच्छे शिकारी बन सकते हैं, या फिर आपने काफी बार सुना होगा एनकाउंटर करने वाले स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। यहां देखिए, कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर गुरु केतु की युति है और यहां पे धर्म ध्वजा योग नाम का योग बनता है, या फिर दसम भाव में उच्च का केतु है, उसके ऊपर मान लो गुरु यहां बैठा है और गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे लोगों को भी केतु से लगते व्यापार से लाभ होता है। दूसरा एग्जांपल देता हूं कि मीन लग्न की कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर गुरु केतु दोनों साथ में बैठे हैं, गुरु भी स्वग्रही है और केतु भी उच्च का है, तो इधर धर्म ध्वजा योग बनता है, यहां भी धर्म ध्वजा योग बनता है। तो ऐसे लोग भी केतु से लगते व्यापार करें तो उन्हें निश्चित लाभ होता है। तीसरा एग्जांपल देता हूं, मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर स्वगृही केतु बैठा है और मान लो उसके ऊपर गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे लोग भी केतु से लगता व्यापार कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देता हूं कि मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर गुरु और केतु साथ में पड़े हो, तो यहां पे गुरु स्वगृही होगा और केतु भी स्वगृही होगा, तो यहां पे भी धर्म ध्वजा योग बनता है, तो ऐसे भी लोग केतु से लगते व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद धनु लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिए कि चौथे भाव के अंदर केतु स्वगृही होकर बैठा है और ये केतु की 7वीं दृष्टि दसम भाव पर है, तो ऐसे लोग भी केतु से लगते व्यापार निश्चित तौर पे कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी हम कह सकते हैं कि दसम भाव का स्वामी बनकर गुरु बलवान केतु के साथ बैठा है, तो उन लोगों को भी केतु से लगते व्यापार करने से लाभ होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर जन्म कुंडली के अंदर केतु बाल्यावस्था में है, वृद्धावस्था में है, मूर्त अवस्था में है, तो कौन से उपाय करने चाहिए। तो सुनिए, पहला उपाय ओम ह्रीम केतवे नमः, ओम ह्रीम केतवे नमः के रोज 108 जाप करने चाहिए। गणपति जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, गणपति जी का अथर्वशीष पाठ करना चाहिए, गणपति जी का पंचरत्न स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अपने घर के अंदर नैऋत्य दिशा के अंदर झंडे को लगाना चाहिए ऊंचाई के ऊपर। काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। मल्टी कलरफुल कपड़ों का दान करना चाहिए, जो जरूरतमंद व्यक्ति हो ऐसे व्यक्ति को दान करना चाहिए। अगर कुंडली के अंदर केतु लग्नाधिपति का मित्र हो या फिर केतु शुभ ग्रह के साथ युति करके बैठा हो, तो केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर आप केतु का रत्न लहसुनिया पहन सकते हैं। प्रिय दर्शकों, केतु के व्यापार के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि पहले तो यह देखना होगा कि केतु कौन सी राशि में बैठा है और वो राशि का स्वामी केतु को देख रहा है कि नहीं। केतु कौन से ग्रह के साथ बैठा है, कौन से भाव में बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, नवमांश कुंडली के अंदर भी उसकी स्थिति क्या है, जन्म कुंडली और दशमांश कुंडली दोनों को मिलाकर देखना चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए कि केतु से लगते व्यापार कौन कौन से कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।